कली वेद के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है और वह वेद से व्रत तुड़वाने के लिए पहुंच जाती है राजपूत परिवार। जैसे ही वह राजपूत परिवार के अंदर कदम रखती है वैसे ही पूरा राजपूत परिवार कली के ऊपर चिल्ला बैठता है और पूरा राजपूत परिवार कली को मारने के लिए दौड़ता है। सभी लोग कली से कहते हैं कि कली तुम फटाफट से यहाँ से बाहर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। कली कहती है कि वेद जी पहले मेरा व्रत तोड़ेंगे, उसके बाद ही मैं यहाँ से बाहर जाऊंगी। लेकिन वेद कली का व्रत तोड़ने के लिए मना कर देता है क्योंकि कली वेद की पत्नी है ही नहीं। अगर कोई वेद की पत्नी है तो वह है आरती। वेद सभी के सामने कह देता है कि अगर वह किसी औरत का करवा चौथ का व्रत तोड़ेगा तो वह है आरती। युवराज सिंह ठाकुर कली का हाथ पकड़कर कली को धक्के मार के राजपूत परिवार से बाहर निकाल देता है। लेकिन बीच रास्ते में खड़ी थी सारिका सिंह राजपूत की फौज। सारिका सिंह राजपूत पहले ही गुंडों को फोन करके बोल देती है कि कली जैसे ही निकलेगी कली को बीच रास्ते के अंदर ही खत्म करना है। आज के बाद ना ही कली का नाम रहेगा, ना ही राजपूत परिवार में कली की चर्चा होगी और ना ही कली का अस्तित्व रहेगा। कली को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए राजपूत परिवार तत्पर है। सारिका कली के ऊपर हमला करवा देती है, लेकिन उसी वक्त बीच में आ जाती है अंजलि अवस्थी। अंजलि गुंडों के साथ कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की आने वाली कहानी क्या होने वाली है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करवा चौथ के महा एपिसोड का रीकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कली से, जहां पर कली राजपूत परिवार के अंदर पहुंच जाती है। इस वक्त तक कली राजपूत परिवार से कहती है कि वेद जी मेरे पति है, अगर वेद जी किसी लड़की का व्रत तोड़ेंगे तो वह मैं हूँ। मैंने वेद जी के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। आरती होती कौन है वेद जी के लिए व्रत रखने वाली। इस वक्त तक वेद का पारा चढ़ जाता है और वेद कली से कहता है कि कली तुम मेरी पत्नी नहीं हो, क्योंकि तुमसे जो भी शादी मेरी हुई थी वह सारी ही शादी नकली थी। उस शादी के अंदर ना ही असली सिंदूर का प्रयोग किया गया था, ना ही मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए थे, और जो भी चीजें उस शादी के अंदर हुई थी वह सारी चीजें केवल और केवल एक मजाक था, केवल और केवल एक नाटक था। लेकिन कली तुम यह सारी ही बातों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो। इस वक्त तक कली कहती है कि राजपूत परिवार मेरे को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ से चले जाऊँ तो वेद जी को बोल दीजिए कि वह एक बार मेरा व्रत तोड़ दे, उसके बाद मैं यहाँ से हंसी खुशी चले जाऊंगी। उसके बाद आरती को वेद के साथ जो करना है वह करे। लेकिन राजपूत परिवार को पता था कि कली इतनी जल्दी तो वेद का साथ छोड़ने वाली नहीं है। पता नहीं कली को वेद से क्या लगा हो गया है, कली वेद के पीछे ही पड़ गई है। लेकिन इस वक्त तक राजपूत परिवार कली को धक्के मार के बाहर निकालने की बात करने लगता है। उसी वक्त सारिका सिंह राजपूत कहती है कि कली को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दो। आखिर कली होती कौन है राजपूत परिवार में कदम रखने वाली। ना कली से हमारा कोई नाता रिश्ता है, ना वेद का कोई कली से नाता रिश्ता है। एक मामूली सी औरत जो कि नमक हराम है, एहसान फरामोश है। वह लड़की पता नहीं हमारे प्यारे वेद के पीछे क्यों पड़ गई है। पता नहीं हमारी प्यारी पोती आरती की जिंदगी में कली क्या समस्या बनकर आना चाहती है। इस वक्त तक राजपूत परिवार कली के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह कली को राजपूत परिवार से धक्के मार के भगाने की बात करने लगा है। उसी वक्त वहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर आता है और कली का हाथ पकड़कर कली को धक्के मार के राजपूत परिवार से भगा देता है। कली इस वक्त तक बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कली इस वक्त तक बहुत ज्यादा रो भी रही होती है, क्योंकि कली को उसके पति के सामने से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और उसके पति वेद ने कुछ बोला भी नहीं। इस और हम देखते हैं आरती को और पूरे ही राजपूत परिवार को, जहाँ पर आरती वेद की आरती उतारती है, वेद की पूजा करती है, वेद का आशीर्वाद लेती है और वेद के हाथों से अपना करवा चौथ का व्रत तोड़ देती है। इस वक्त तक वेद बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन इस वक्त तक आरती की आंखों में आंसू थे। आरती बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुकी थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी मम्मी के वह खिलाफ जा रही है, जो कि आरती के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है कि वह उसकी मम्मी के खिलाफ जाए। लेकिन हम देखते हैं कि पूरा राजपूत परिवार आरती को समझा देता है कि आरती तुम टेंशन मत लो, सारी ही चीजें धीरे धीरे करके ठीक होती है, सारी ही चीजें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। कली तो बस 2 दिन की मेहमान है, 2 दिन बाद तो कोर्ट के अंदर यह साबित होने ही वाला है ना कि आरती वेद की पत्नी है, कली वेद की पत्नी नहीं है। जो भी शादी वेद की कली के साथ हुई थी वह सारी शादी नकली थी, और तुम टेंशन क्यों लेती हो आरती, यह सारी चीजें मैं कोर्ट के अंदर जाकर प्रूफ कर दूंगा ना। इस वक्त तक राघव सिंह राजपूत ने आरती को विश्वास दिला दिया होता है और आरती भी सारी ही बातों को समझ जाती है। अब आरती के अंदर से कली का डर जा चुका था कि कली आरती की जिंदगी में आएगी, वेद से प्यार करेगी, क्योंकि आरती के साथ खड़े हैं दिल्ली के सबसे बड़े एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। इस और हम कली को देखते हैं, जहाँ पर कली के पीछे बहुत सारे गुंडे पड़ जाते हैं। सभी गुंडे कली के पीछे गाड़ी रोकते हैं और कली को मारने के लिए जा ही रहे होते हैं। उसी वक्त वहाँ पर आती है अंजलि अवस्थी। अंजलि अपने अलग ही अंदाज में आती है और सभी गुंडों को धमकी देकर मारने लगती है। सभी गुंडे अंजलि के ऊपर एक के बाद एक करके हमला करते हैं, लेकिन अंजलि सभी गुंडों का सामना करते हुए वहाँ से सभी गुंडों को धूम दबाकर भगा देती है। उसी वक्त वहाँ पर
पंकज पुरोहित आते हैं जो कि सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं। पंकज पुरोहित सर अंजलि से कहते हैं कि रुक जाइए अग्निशिखा, रुक जाइए, भला आपने इन सभी गुंडों को मारकर बहुत ही बड़ी इमारत हासिल कर ली है। इस वक्त तक आरती और पंकज पुरोहित सर बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अगर कोई इस वक्त तक दुखी होता है तो वह है कली। कली की जिंदगी में अभी भी एक समस्या है और वह समस्या है वेद। जब तक आरती वेद की जिंदगी में रहेगी ना, जब तक कली कुछ भी नहीं कर सकती है। और यह सारी चीजों से छुटकारा पाने के लिए कली को एक नया कदम उठाना पड़ेगा, एक ऐसा कदम जहाँ पर कली आरती को वेद से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर दे। एक ऐसी चाल चले जिसके अंदर आरती वेद से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और वेद अगर किसी से प्यार करे तो वह है कली। लेकिन यह सारी चीजें तब होगी जब आरती, अंजलि, अवस्थी दोनों कोर्ट के सामने आकर एक दूसरे से भिड़ेंगे और अंजलि फिर यह साबित कर देगी कि अगर कोई वेद की पत्नी है तो वह है कली। इस वक्त तक हम देखते हैं कि कली का पारा चढ़ जाता है और कली अंजलि के ऊपर भड़क जाती है। कली अंजलि से कहती है कि देखो, आपकी बेटी ने मुझे मारने के लिए गुंडे भेजे थे, लेकिन आप तो एफआईआर दर्ज नहीं करोगी ना, आप तो आपकी बेटी को अरेस्ट नहीं करवाओगी, क्योंकि वह तो आपकी बेटी है ना। सभी के लिए तो आप कानून कानून करती रहती है, सभी को यही कहती है ना कि आप कानून की पुजारी है। लेकिन आज अगर आपकी बेटी किसी को मारने के लिए गुंडे भेजती है तो आप तो एफआईआर दर्ज नहीं करोगी। कली पंकज सर के पास आती है और वह पंकज सर से कहती है कि पंकज सर, क्या आप एफआईआर दर्ज नहीं करोगे? अरे मैं कहती हूँ कि आरती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करो और आरती को जेल करवा दो। आरती के साथ साथ पूरे राजपूत परिवार और ठाकुर परिवार, साथ ही साथ राजवंशी परिवार को भी जेल करवा दो। यह तीनों ही परिवार के अंदर पता नहीं क्या चुल मची है कि यह तीनों परिवार मुझे मारने के लिए दौड़ रहा है। मुझसे मेरा पति भी छीन लिया है, साथ ही मेरे साथ अन्याय भी कर रहे हैं। यह कैसा अन्याय है एडवोकेट अंजलि अवस्थी? इस वक्त तक अंजलि के पास सारिका का फोन आता है और सारिका अंजलि से कहती है, क्या हुआ अंजलि, कली के ऊपर बहुत सारे गुंडों ने हमला किया था और तुमने कली को जाकर बचा लिया। वाह अंजलि वाह, तुम तो बहुत ही ज्यादा बहादुर निकली। लेकिन अंजलि, कली को बचाकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वह गलती का पछतावा तुम्हें आगे जाकर होने वाला है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि अंजलि कली की चाल को समझ चुकी थी, साथ ही साथ वह सारिका सिंह राजपूत और पूरे ही ठाकुर परिवार की चाल को समझ चुकी थी। कली के ऊपर बहुत सारे गुंडों ने हमला किया और अंजलि ने सही समय पर आकर कली को बचा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी कली अंजलि के ऊपर भड़क रही है। अंजलि को इस वक्त तक पता चल जाता है कि कली उसके साथ एक बहुत बड़ा खेल खेल रही है। अब इस मोड़ पर जाकर अंजलि को समझ आ चुका था कि पद्मा, आरती, सभी लोग अंजलि को क्यों रोक रहे हैं कि वेद और कली की शादी नकली थी, वेद और कली की शादी नकली थी। जब इसकी सारी सच्चाई अंजलि के सामने आती है तो अंजलि पूरे ही राजपूत परिवार को धमकी देती है और फिर कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इस और राजपूत परिवार भी बहुत ज्यादा टेंशन में बैठा हुआ है, क्योंकि इस वक्त तक आरती भी बहुत ज्यादा नर्वस है, क्योंकि उसको उसकी माँ के खिलाफ ही केस लड़ना पड़ेगा। लेकिन राघव सिंह राजपूत आरती को समझा देते हैं कि आरती तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारे साथ खड़े हैं स्वयं एडवोकेट राघव सिंह राजपूत। इस वक्त तक आरती पूरी तरीके से तैयार थी और इस ओर से राघव सिंह राजपूत और एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी तैयार होते हैं और फिर कोर्ट के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे जानकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके भी होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर पूरी कहानी क्या है आने वाले एपिसोड में जानने को मिलने वाली है। बाकी अगर आप एडवोकेट अंजलि अवस्थी के डेली रिकैप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।